इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे कि एआईएस के ऊपर आपको फीडबैक यहाँ पे कैसे सबमिट करना है। अभी कई सारे लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन एसएमएस और ईमेल्स आ रहे होंगे और कई लोगों के यहाँ पे मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए उन सभी के अंदर एक ही क्वेश्चन था कि हमें फीडबैक यहाँ पे कैसे सबमिट करना है और कैसे करना है। मतलब यह है कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, प्लस ऑफलाइन तरीके से भी होता है, ऑनलाइन तरीके से भी होता है। तो दोनों तरीके बताऊंगा, कैसे आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है, कैसे आपको फीडबैक सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है तो वो कैसे होगा। तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है एआईएस का सिंपली तरीके से बटन। इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन गाइस जैसे आप करते हैं तो इस टाइप का एक कंप्लायंस पोर्टल करके खुल जाता है। तो ऊपर अगर आप टैब्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको एआईएस मिलेगा, ई कैंपेन मिलेगा, ई वेरिफिकेशन मिलेगा, रिपोर्ट्स मिलेगा, एक्टिव हिस्ट्री हो गया, रिसोर्सेज हो गया। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे इंस्ट्रक्शन और साइड टैब बार के अंदर ही आपको दिख जाता है एआईएस। अब गाइस एआईएस के अंदर में क्या होता है, दो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, एक होता है टीआईएस, एक होता है एआईएस। तो देखिए टीआईएस के अंदर अगर आपको सिंपली समरी देख रही है पूरे के पूरे जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी, जैसे यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर जैसे हमने सेलेक्ट कर रखा है 22 और 23। अब मान लीजिए मैं 23 और 24 की देखना चाहता हूँ कि अब आने वाला जो साल है हमारा, मतलब जिसकी हम लोग फाइलिंग करने वाली है कि गवर्नमेंट ने अभी तक मेरा क्या क्या रिकॉर्ड यहाँ पे कैप्चर कर रखा है। तो जैसे मैं टीआईएस समरी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को एक ये अच्छे से समरी बता देता है कि आपका इतना डिविडेंड अभी तक रिकॉर्ड हो चुका है, इतना बैंक से इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो चुका है, इतनी आपकी सेल ऑफ सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड से, बिजनेस के रिसिप्ट से, आपकी सैलरी इनकम है। तो ये मेरे को सब कुछ दिखा देगा। अब देखिएगा इस अगर इसी चीज को अगर आप डिटेल के अंदर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको एआईएस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्ट ए मिलेगा, पार्ट बी मिलेगा। पार्ट ए के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, पार्ट बी के अंदर यहाँ पे आपको टीडीएस और टीसीएस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एसएफटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो गया, डिमांड्स एंड रिफंड्स हो गया, अदर इन्फॉर्मेशन हो गई। अब गाइस होता है क्या है, ये जो पांचों टैब दिख रही है इसके अंदर आपको जितने भी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं तो पहले तो यहाँ से आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रॉ मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपकी बहुत सारी एंट्री है तो आइटम पर पेज जो है हमेशा 50 रखिएगा, मतलब जितना भी मैक्सिमम हो सके। अब गाइस इसके अंदर क्या होगा, अगर आप किसी भी टैब के ऊपर सिंपली तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ऑप्शंस, फीडबैक प्रोवाइड करने का ऑप्शन। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपको हर ट्रांजेक्शन के ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन एसएमएस मिला है तो केवल आप उन ट्रांजेक्शन के ऊपर फीडबैक वगैरह सबमिट कर सकते हो। अगर और ऐसा कुछ है कि जो मान लीजिए आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन दिख रहा है कि यार ये तो ट्रांजेक्शन मैंने किया ही नहीं, फिर क्यों दिख रहा है, तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली आपको फीडबैक सबमिट करना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि फीडबैक यहाँ पे कैसे सबमिट करना है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि मान लो ये बिजनेस के रिसिप्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। अगर एक ही ट्रांजेक्शन होगा तो आप सिंपली जो है ऑप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करके फीडबैक सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे आपको बल्क फीडबैक का सिंपली तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हो, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे आपको फीडबैक टाइप के अंदर जो ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर फीडबैक सबमिट कर रहे हो। मान लीजिए कोई बिजनेस की रिसिप्ट्स है, आपकी क्रिप्टो की इनकम है, आपकी सैलरी की इनकम है, आपका बैंक का इंटरेस्ट है, तो सभी के ऊपर ना आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब देखिए मेजरली यहाँ पे सभी में आपको एक कॉमन ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, डिपार्टमेंट को आप बताना चाहते हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल करेक्ट है इन्फॉर्मेशन, तो आपको हमेशा सारे ट्रांजेक्शन के अंदर इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट का फीडबैक सबमिट कर देना है। इसके अलावा गाइस दूसरा जो कॉमन यहाँ पे आपको दिखाई देता है, रिसिप्ट इज नॉट टैक्सेबल। तो मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो टैक्सेबल नहीं है, मान लीजिए कोई फॉरेन की इनकम है जो कि आईटीआर के अंदर आप दिखा तो सकते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, तो उस केस में आप डाल सकते हैं दिस आइटम इज नॉट टैक्सेबल। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लीजिए किसी और पर्सन का जो है, मान लीजिए जॉइंट अकाउंट है, अब जॉइंट अकाउंट के अंदर क्या होगा, ये आपको भी दिख रहा है, आपकी वाइफ को भी दिख रहा है। तो लेट्स सपोज अगर ऐसी कोई चीज है या फिर कोई ट्रांजेक्शन अदर पैन कार्ड से रिलेटेड है या अदर असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये भी आपको एक कॉमन ऑप्शन देखने को सभी के अंदर यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा अगर इस इंफॉर्मेशन को मान लीजिए आप डिनाइड करना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है तो उस केस में भी ये आपको कॉमन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस जैसे यहाँ पे आप फीडबैक सिंपली तरीके से सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस टाइप का आपका फीडबैक सिंपली जो है सबमिट हो जाता है। और गाइस सबमिट होते ही आपको एसएमएस भी यहाँ पे रिसीव हो जाता है। इसके साथ में मान लीजिए गलती से अगर आपने गलत फीडबैक यहाँ पे सबमिट कर दिया तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वापस उसी वाले सेक्शन के अंदर जाना है जहां पे आपने फीडबैक सबमिट किया है। देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट का हमने फीडबैक सबमिट किया है, इसके ऊपर आपको वापस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मॉडिफाई फीडबैक का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, तो अगर आपने गलती से कोई यहाँ पे गलत फीडबैक सबमिट कर दिया तो यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपली
सिंपली आप रीजन डाल सकते हैं कि पहले जो डिटेल्स डाली थी वो एकदम इनकरेक्ट थी, और अपना रिमार्क्स डाल करके जो भी आपका करेक्ट फीडबैक है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसके साथ में गाइस यहाँ पे आपको जो फीडबैक सबमिट करना है वो सभी जगह करना है, मतलब TDS TCS वाली इन्फॉर्मेशन में ही करना है, SFT के अंदर भी आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है तो वहां पे भी आपको फीडबैक वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। अब गाइस कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे भाई इतनी सारी एंट्री होती है कि वो सारी की सारी यहाँ पे आपकी वेब स्क्रीन के ऊपर लोड नहीं हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पे आपको यूटिलिटी का जो है सारा लाना पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर जो है रिसोर्सेज का एक टैब दिख रहा होगा, वहां पे सिंपली आपको जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यूटिलिटी थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको विंडोज और मैक दोनों की यूटिलिटी मिल जाएगी। इसको सिंपली तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में गाइस इसको सिंपली तरीके से आप ओपन कर लीजिए। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी, और ऊपर ही ऊपर टॉप पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंपोर्ट का दिखाई देगा, सेव का दिखाई देगा और एक्सपोर्ट का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक JSON फाइल जो है इंपोर्ट करानी पड़ेगी। अब गाइस ये JSON फाइल आपको कहां से मिलने वाली है, वापस आपको AIS वाले टैब के अंदर जाना है। यहीं पे यहाँ पे आपको AIS के ऊपर क्लिक करना है, और इसके अंदर एंटर होने से पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसी के आगे यहाँ पे हल्का सा आपको एक डाउनलोड का जो है सेक्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको अपलोड का सेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन खुल चुका है। अब अगर आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है, यूटिलिटी JSON फाइल डाउनलोड करनी है, तो आपको हमेशा सेकंड वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। तो गाइस जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक कैप्चा कोड वगैरह पूछेगा, ये सिंपली तरीके से आप डाल दीजिए, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब आपको गो टू एक्टिविटी हिस्ट्री के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वो JSON फाइल सिंपली तरीके से मिल जाती है। तो यहाँ पे क्लिक करके उस JSON फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब गाइस वापस अपनी यूटिलिटी के अंदर जाना है, यहाँ पे इंपोर्ट का बटन दिया हुआ ही है। तो जो हम लोगों ने JSON फाइल डाउनलोड की थी उसको अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड बड़ा ही सिंपल सा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया और आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो स्मॉल लेटर के अंदर हो गया। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा पूरा AIS जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर क्या होगा, वेब के अंदर हो सकता है आपको कुछ लिमिटेड एंट्रीज दिख रही हो, लेकिन इसके अंदर आपका पूरा डेटा आ चुका है। अगर आपकी बहुत ज्यादा एंट्रीज है तो यहाँ पे आराम से यहाँ पे जो है आपकी इंपोर्ट हो जाती है। अब देखिएगा इस यहाँ पे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे, वही सेम कहानी है, TDS TCS इन्फॉर्मेशन हो गया, SFT हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह हो गया। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर डील करते हैं तो यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अब फीडबैक जो है प्रोवाइड करना, यहाँ पे सेम काइंड ऑफ दी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप इंटरेस्ट के ऊपर जो है डिपॉजिट के ऊपर यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे एंट्रियां है तो उस केस में यहाँ पे आपको जो है बल्क फीडबैक करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सभी को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्क फीडबैक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे बस अच्छी बात ये है ना कि आपकी जितनी भी एंट्री है वो सारी की सारी आपको प्रॉपर तरीके से दिखती है, और इजीली तरीके से सब पे आप फीडबैक वगैरह सबमिट कर सकते हो। अब गाइस जैसे आपने फीडबैक यहाँ पे सबमिट कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अभी तक ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और इस AIS को JSON के अंदर वापस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस आपको अगेन AIS वाले के टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको AIS का बटन सिंपली तरीके से दिख जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपलोडिंग का फीचर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो JSON फाइल हम लोगों ने फीडबैक सबमिट किया था और एक्सपोर्ट कराई थी उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, और जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी AIS फीडबैक की फाइल जो है सबमिट हो जाएगी, और आपने जहां जहां पे भी जो है यहाँ पे फीडबैक सबमिट किया था वहां पे सभी जगह जो चीजें जो है अपडेट हो जाती है। इसके अलावा भी गाइस अगर आप अपने मोबाइल से भी AIS जो अपना स्टेटमेंट वगैरह चेक करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने स्पेशली AIS की जो है ऐप लॉन्च कर रखी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेड फीचर है। इसके ऊपर मैंने अपना पूरा सेपरेट वीडियो वगैरह बना रखा है, आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में गाइस आप जब एक्टिविटी हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी अपनी हिस्ट्री दिखाई देती है कि कितने चीजों के ऊपर मैंने फीडबैक वगैरह सबमिट किया है, तो वो भी इजीली तरीके से आप यहाँ पे जो है ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों को एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू कंसल्टेंसी चाहिए या टैक्स प्लानिंग वगैरह करानी है या फिर टैक्स फाइलिंग करानी है बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, मैंने लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।